जय माता दी दोस्तों। आने वाली जितिया या जीवित पुत्री का व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जीमुत वाहन आपके संतान की आयु लंबी करें, उनको खूब तरक्की दें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जीवित पुत्री का व्रत में बाल जो है वो कब धोनी चाहिए, किस प्रकार से धोनी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 5 अक्टूबर से ये जो व्रत है जीवित पुत्रिका का वो शुरू हो रहा है। 5 तारीख को नहाए खाए, 6 तारीख को व्रत किया जाएगा और 7 तारीख को जो पारण है वो व्रत का किया जाएगा। तो 3 दिवसीय ये जो व्रत है वो शुरू हो रहा है 5 अक्टूबर से। ऐसे में बहुत सारी बहनों के मन में ये प्रश्न आता है कि जब हम जितिया व्रत करते हैं तो हमें बाल जो है वो कब धोनी चाहिए, किस प्रकार से धोनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे घर की ऐसी परंपरा है कि वो नहाए खाए वाले दिन मछली वगैरह खा के इस व्रत को शुरू करती हैं। बहुत सारे घरों का ऐसा विधान है कि वो लोग बिना लहसुन प्याज का मतलब सात्विक भोजन करके इस व्रत को शुरू करती हैं। बहुत सारे लोगों के घर की अलग अलग परंपरा होती है। तो जैसे थोड़े से राज्य, थोड़े से गांव, थोड़े से जिला बदलते हैं, उसी प्रकार से व्रत जो है वो बदल जाता है। सबके घर की अलग अलग परंपरा होती है। अब जो लोग मछली खा के व्रत शुरू करते हैं तो उनके लिए लहसुन प्याज कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सात्विक भोजन करते हैं, नेनुआ की सब्जी और पूड़ी जो है वो खा के इस व्रत को जो है वो शुरू करते हैं नहाए खाए वाले दिन। तो आपके घर की जो परंपरा है उस हिसाब से आपको व्रत जो है वो शुरू करना चाहिए। नहाए खाए वाले दिन भी आपको स्नान जो है वो करना चाहिए, मतलब बाल जो है वो धो के ही व्रत जो है वो शुरू करना चाहिए। अगर इस बार जैसे जो व्रत है नहाए खाए जो है वो गुरुवार को पड़ रहा है, तो जो बहनें गुरुवार को बाल नहीं धोती हैं, ऐसी बहनें बुधवार को बाल धो सकती हैं। वैसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जो बाल है उसको धोने का कहीं भी मान लीजिए कि प्रमाण ऐसा नहीं दिया गया है कि आपको बाल व्रत में बाल नहीं धोने चाहिए। इसका कोई सत्यता प्रमाण जो है वो अभी तक नहीं मिला है। बस हम बड़े बुजुर्गों से जैसा सुनते चले आ रहे हैं वैसे ही हम करते चले आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप गुरुवार को बाल नहीं धोती हैं तो आप बुधवार को बाल धो सकती हैं, अच्छे से साबुन शैम्पू जो भी लगा के धुलना चाहती हैं। गुरुवार को जिस दिन नहाए खाएं उस दिन आपको सर से पानी डाल के स्नान करना चाहिए, या जो बहनें धोना चाहती हैं वो धो सकती हैं, गुरुवार को धो सकती हैं, क्योंकि वार से ज़्यादा बड़े त्यौहार होते हैं। गुरुवार पड़ रहा है तो गुरुवार छोटा माना जाएगा, वार त्यौहार जो हैं वो मान लीजिए वार से बड़े त्यौहार माने जाते हैं। और ये एक महापर्व है जितिया का, तो ये बड़ा त्यौहार है, बड़ा पर्व है, बड़ा व्रत है, इसलिए आप गुरुवार को भी बाल धो सकते हैं। किस प्रकार से, आपको थोड़ी सी हल्दी जो है वो लगा के और गुरुवार वाले दिन बाल जो है वो धो लेना चाहिए। इसमें कोई भी दोष जो है वो नहीं मिलता है। या आप चाहें तो बुधवार को ही अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाए, अच्छे से साबुन शैम्पू लगा के बाल धो लें, और उसके बाद जो गुरुवार वाले दिन है उस दिन सर से पानी डाल के आपको स्नान करना चाहिए। मान्यता यही है कि तीनों दिन सर में पानी डाल के ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये 3 दिवसीय व्रत होता है। साथ ही साथ प्यास से बचने के लिए भी बहुत सारी माताएं जो हैं वो सर से पानी डाल के स्नान करती हैं। या मैं यूँ कहूँ कि जैसे हम रोज़ के नित्य क्रियाएँ करते हैं तो मन जो है वो हमारा गवाही नहीं देता है, मन जो है वो संतुष्ट नहीं होता है अगर हम सर से पानी डाल के स्नान ना करें तो इसलिए आपको क्या करना है, सर से पानी डाल के ही तीनों दिन स्नान करना है। साबुन शैम्पू जो है वो व्रत में इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे जानवरों का मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें लेके, और ऐसा माना गया है कि कई बार दे दिए जाते हैं कि साबुन और शैम्पू में कुछ नहीं मिलाया गया होता है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी जो चीज़ें नहीं डालनी चाहिए वो डाल देते हैं। ऐसे में व्रत के दौरान हमें इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखना चाहिए, इसलिए हम जो है वो इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करते, इन सब चीज़ों का प्रयोग जो है वो नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको साबुन शैम्पू का इन 3 दिवसीय व्रत में 3 दिनों तक नहीं यूज़ करना चाहिए। आप सर से पानी डाल के जो है वो स्नान कर सकती हैं। गुरुवार वाले दिन मैंने बता दिया हल्दी डाल के स्नान कर सकती हैं, या आप बुधवार को बाल धो सकती हैं। वैसे 3 दिन सर से पानी डाल के आप स्नान जो है वो कर सकती हैं। बहुत सारी बहनें जिनको लगता है कि बाल धोने में कोई दिक्कत होगी, ऐसी बहनें सर में कोई भी जूड़ा, कोई भी रबड़ बैंड लगा के आप बालों को अच्छे से पानी डाल के अच्छे से धो सकती हैं। इसमें कोई भी दोष जो है वो नहीं मिलता है। तो बालों को धोने का कोई नियम जो है वो नहीं बताया गया है, बस हम अपने बड़े बुजुर्गों से जैसा सुनते चले आ रहे हैं वैसा ही जो है वो करते चले आ रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा ही मानना है कि नित्य क्रियाएं करने के बाद हमें सर से पानी डाल के जो स्नान है वो करनी चाहिए। तो बालों को आप धो के बालों में सर से पानी डाल के आप स्नान कीजिए, और जो विधिवत तरीके से जितिया व्रत है, जो जितिया पर्व है वो मनाइए।
और अपने संतान की लंबी आयु के लिए भगवान जीमुत वाहन से प्रार्थना कीजिए और उनकी तरक्की के लिए प्रार्थना कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि बालों को धोने के बारे में आपको सारी जानकारी जो है वो मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।